Hey, welcome back. I am S. Gupta from Star English Institute, Daltonganj, Palamu. My dear students, today I am going to teach you some important words, phrase and usages. By the help of all these words, you will be able to speak English fluently. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कुछ इंपोर्टेंट डेली यूज वर्ड्स, फ्रेज और क्या इंड्यूसर्स के बारे में। देखिए, ये जो वर्ड्स हैं, फ्रेज इंड्यूसर्स हैं, आपके दैनिक जीवन में जो आप हिंदी बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश के अगर चाहता है इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोग के बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा ना। देखिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, खबरदार तुम यहाँ चले जाओ, तुम चुप रहो, यार मेरा दिमाग खराब मत करो, है ना, तुम अपनी काम पर ध्यान दो, तुम अपना देखो, ये सब हम लोग बोलते हैं हिंदी में ना। इसका आप इंग्लिश में करना चाहेंगे तो आज देखिए बहुत सारा मैं वर्ड्स लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए। और आप लोग क्या करेंगे, कॉपी निकालिए और कॉपी में लाइन बाय लाइन पूरे वर्ड्स को लिख लीजिए और वर्ड्स को याद कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने सर्किल में बोलना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, देखिए इंग्लिश बहुत आसान भाषा है अगर आप चाहें सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्ड्स। देखिए वर्ड्स क्या लिखा हुआ है, बोलता है लुक यू। क्या लिखा हुआ है, लुक यू। देखिए लुक यू के मतलब क्या होता है, बोलता है ना खबरदार। क्या बोलते हैं इसको, खबरदार। मतलब आप तो चुप रहो, एक और बोलो, क्या बोला, खबरदार। लुक यू मींस क्या हो गया, खबरदार। बोलता है बी ऑफ। बी ऑफ मींस क्या हुआ, दूर हटो। क्या हो गया, दूर हटो। किससे गुस्सा बोलता है ना, तुम दूरे रहो, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बी ऑफ। बोलते हैं तुम यहाँ चले जाओ, दफा हो जाओ। क्या होगा, गेट लॉस्ट, यानी कि दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, यानी यहाँ से चले जाओ, गेट लॉस्ट। यहाँ देखिए वर्ड है, बोलते हैं ना कृपया एक साइड हो जाइए, तो क्या बोलेंगे, मूव असाइड या गेट असाइड। मूव असाइड या गेट असाइड मतलब एक तरफ हो जाओ, एक तरफ, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। मूव असाइड या गेट असाइड। अगला वर्ड क्या है, बी रेडी, तैयार रहना। रेडी मींस क्या हो गया, तैयार रहो, बी रेडी, तैयार, तैयार रहो ना, तैयार रहो या तैयार हो जाओ, तैयार रहो, बी रेडी। यहाँ क्या, कम हियर। देखिए ये जनरल वर्ड्स जो हम लोग डेली बोलते हैं ना, कम हियर, यहाँ आओ, बोलते हैं ना यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ, यहाँ आओ, कम हियर ना। बोलता है कम नियर मतलब नज़दीक आओ। कम नियर मीन्स क्या हो गया, नज़दीक, नज़दीक आओ ना, नज़दीक आओ, नज़दीक आओ। अगला वर्ड क्या चीज़ है, लुक एट मी। बोलते हैं ना, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, लुक एट मी मुझ पर देखो, लुक देयर उधर देखो, तो लुक एट मी। क्या लिखा हुआ है, लुक एट मी मतलब क्या हो गया, मुझ पे देखो, मुझ पे, मुझ पर देखो या मुझ पे देखो। अगला वर्ड क्या चाहिए, एक्सक्यूज मी। बोलते हैं ना, जब हम लोग अनजान व्यक्ति से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सुनिएगा, बोलते हैं ना, वही है क्या, एक्सक्यूज मी। हिंदी क्या हो गया, सुनिए। क्या हो गया, सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए। तो उस रिप्लाई में क्या बोलता है, या प्लीज, हाँ कहिए, या प्लीज, या प्लीज, हाँ कहिए, हाँ कहिए, या प्लीज, हाँ कहिए। बोलते हैं ना, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। हिंदी क्या हो जाएगा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। बोलता है मैटर। देखिए अगर कोई बोलता है क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, तो इसमें फिर क्या बोल, रिप्लाई में क्या बोलता है, मैटर इज दैट, बात ऐसा है कि, बात ऐसा है, बात ऐसा है, बात ऐसा है कि, मैटर इज दैट। देखिए जितना पे आप देख रहे हैं, खबरदार, दूर हटो, दफा हो जाओ, एक तरफ हट जाओ, हम लोग सब हिंदी बोलते हैं डेली यूज में। तो इसी का यहाँ पे मैं इंग्लिश आप लोग को बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश में ऐसे बोल करके यूज करेंगे ना। तो क्या है, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, बात ऐसा है कि मैटर इज दैट। अब बोलते हैं ना, उसमें क्या है, उसमें क्या है, व्हाट्स हेयरिंग। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, व्हाट्स हेयरिंग, व्हाट्स हेयरिंग। तो क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें, इसमें क्या है, इसमें क्या है, व्हाट्स हेयरिंग। उसमें क्या है तो व्हाट्स देयरिंग, व्हाट्स देयरिंग, उसमें क्या है, उसमें क्या है। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, क्या मैं जो मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इंग्लिश से हिंदी कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग देखिए डेली यूज में सब बोलते होंगे, उसमें क्या है भाई साहब, इसमें क्या है भाई साहब। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी में लिख के इसको याद कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने सर्किल में बोलने का प्रयास कीजिए। और इंग्लिश धीरे धीरे आप क्या, इंग्लिश को आप लोग अपनी जुबान पे लाइए, टंग पे लाइए। जब आप बोलने की हैबिट हो जाएगा तो आप देखिए 20-40 इंग्लिश तो भी बोलते भी होंगे और बहुत अच्छी तरह से बोलना है। तो सब वर्ड्स को याद करेंगे। ये जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेज हैं, जो इंड्यूसर्स हैं, आपको डेली यूज में सब यूज होते हैं। आर्टिकल लिखो या फिर कोई चीज़ में रिपोर्ट लिखिए या लेटर लिखिए या कोई पैराग्राफ लिखिए, ये सब जो वर्ड्स हैं आपको क्या डेली यूज में क्या होंगे, प्रयोग होंगे ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्या चाहिए, इंड्यूसर्स लिखा हुआ है ना। देखिए ऐसा ऐसा वर्ड सब बहुत सारा भी पढ़ेंगे, आप लोग कॉपी निकालिए, लिखिए, इसको याद कीजिए ना। क्या लिखा देखिए, यहाँ पे बोलता है एज फार। देखिए बहुत से बोलता है फार, बोलता है, देखिए फार नहीं है, फार मतलब क्या, चीर फाड़ कर दो, नहीं। देखिए आप एक वर्ड याद रखेंगे या रूल जानेंगे कि किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में यदि आर मिलता है, क्या मिलता है, आर, तो उस आर को हम लोग साइलेंट करते हैं। क्या करते हैं, साइलेंट नहीं पढ़ते। जैसे टीचर है ना, सर, डियर, फार्मर है ना, ब्रदर, फादर, मदर, तो लास्ट में हम लोग साउंड क्या निकालते हैं, और निकालते हैं। तो क्या हो गया, एज फार एज माई आइडिया इज कंसर्न दैट, एज फार एज माई आइडिया इज कंसर्न दैट। तो हिंदी क्या होगा कि जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है कि, बोलते हैं ना, जहां तक मेरी जानकारी का है ना सवाल है ना, सवाल है कि,
इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, एज माई आइडिया इज कंसर्न दैट, हिंदी में क्या हो जाएगा, जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है कि। अगला वर्ड है इन टूडेज पॉलीक्रोमिक एरा, इन टूडेज पॉलीक्रोमिक एरा। देखिए पॉली के मतलब होता है बहु और क्रोम से बना है क्रोमिक यानी कि रंगी, तो क्या हो गया बहुरंगी। एरा का मतलब होता है युग या जमाना ना, तो क्या हो गया इन टूडेज पॉलीक्रोमिक एरा, हिंदी क्या हो जाएगा आज के, है ना, आज के बहुरंगी जमाने में, आज के बहुरंगी जमाने बोलते हैं ना कि आज के बहुरंगी जमाने में, तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे इन टूडेज पॉलीक्रोमिक एरा। नेक्स्ट वर्ड मेरा देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है टू एवरी स्टेप एंड स्टॉप ऑफ माई लाइफ आई हैव विटनेस्ड दैट। क्या है, टू एवरी स्टेप एंड स्टॉप ऑफ माई लाइफ आई हैव विटनेस्ड दैट। हिंदी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जीवन के हर एक मोड़ पर मैं देखा हूँ कि, बोलते हैं ना कि जीवन के हर एक मोड़ पर मैं देखा हूँ कि। अब देखिए पैराग्राफ में यूज कीजिए या आर्टिकल्स में यूज कीजिए या स्पीकिंग में यूज कीजिए या स्पीच में यूज कीजिए, तो वहाँ पे आप बोलते हैं ना कि जीवन के हर एक मोड़ पर मैं देखा हूँ कि, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे टू एवरी स्टेप एंड स्टॉप ऑफ माई लाइफ आई हैव विटनेस्ड दैट। यहाँ पे क्या जैसे बोलते हैं ना, यदि आप बुरा ना मानते एक बात बोलूँ तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। क्या हो गया, यदि आप बुरा ना माने तो, यदि आप बुरा ना माने तो, है ना, यदि आप बुरा ना माने तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे इफ यू डोंट माइंड प्लीज, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। ऐसा होता है कोई बोल दिया आपको कि यदि आप बुरा ना मानते एक बात बोलूँ तो बोले भी करेंगे हाँ कहिए, उसको खूब गाली गलौज कर देता है, बोला क्या आप ही नहीं बोले हैं बुरा ना मानने के लिए, तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे ना। हम लोग क्या सेंस क्या कर रहे हैं, बोलने के लिए है ना, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, यदि आप बुरा ना माने तो। अगला सेंस क्या चीज है, टू बी वेरी फ्रैंक टू यू दैट, टू बी वेरी फ्रैंक टू यू दैट। हिंदी में क्या हम बोल देंगे इसको कि तुमसे साफ साफ, है ना, तुमसे साफ साफ कह दूं कि, है ना। इसे हमारा लिंकर सेंटेंस है, हम लोग इस सेंटेंस को जोड़ करके हम लोग इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, है ना। तो क्या है, टू बी वेरी फ्रैंक टू यू दैट, तुमसे साफ साफ कह दूं कि, तुझे साफ साफ बता दूं कि, तुझे साफ साफ बोल दूं कि। नेक्स्ट मेरा क्या चाहिए देखिए, तो बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, बट लेकिन इस सेंटम डिफैक्टो दैट। देखिए सेंटम मतलब क्या होता है सौ, डिफैक्टो मतलब क्या होता है सत्य ना, ट्रू। तो क्या हो गया, बिलीव इट और नॉट बट इस सेंटम डिफैक्टो दैट। हिंदी क्या हो जाएगा, मानो या न मानो, लेकिन यह 100% सच है कि। देखिए हम लोग हिंदी बोलते हैं ना कि मानो या ना मानो लेकिन यह 100% सच है कि, तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे बिलीव इट आर नॉट बट इज समटाइम डिफैक्टो दैट। नेक्स्ट देखिए वर्ड क्या चीज है, व्हाट कम्स आउट लॉर्ड एंड क्लियर बाय ऑल दीज मैटर्स आर दैट। व्हाट कम्स आउट लॉर्ड एंड क्लियर, क्या व्हाट कम्स आउट लॉर्ड एंड क्लियर बाय ऑल दीज मैटर्स आर दैट। हिंदी क्या होगा इसका कि इन सारी बातों से यह साफ पता चलता है कि। क्या होगा हिंदी, इन सारी बातों से साफ पता चलता है कि। देखिए ऐसे जो सेंटेंस है, जो इंड्यूसर्स हैं, आप इसको ऐड करके क्या करके इसको कनेक्ट करके आप बहुत सारा लंबा सेंटेंस बोल सकते हैं, पैराग्राफ बोल सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, आप अपने इंग्लिश के फ्लुएंटली को ला सकते हैं। इसे मैं बोल दिया, ठीक है, इन सारी बातों से साफ पता चलता है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना। क्या होगा, व्हाट कम्स आउट लॉर्ड एंड क्लियर बाय ऑल दिस मैटर्स आर दैट यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड मैन, है ना, हो जाएगा ना। क्या नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट। हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है, खुशी होता है। हिंदी क्या हो जाएगा कि यह इट इज अ मैटर ना, यह एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ना, हो गया ना। क्या हो गया, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट, यह एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि। अब देखिए यहाँ पे जैसे हैप्पीनेस तो मैं खुशी बोल दिया, अगर यहाँ पर आता सौरो, क्या रहता है यहाँ पे सौरो, तो मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे दुख बोलता, है ना। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि, तो क्या होता है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सौरो दैट, है ना, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सौरो दैट, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि।
मान लीजिए यहाँ पर आता विडम्बना की बात, कहीं रहता विडम्बना, बोलते हैं ना विडम्बना, ये बहुत बड़ा नटंकी विडम्बना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट्स मैटर ऑफ ग्रेट आयरोनिकल दैट, है ना। यहाँ पे देखिए हैप्पीनेस बोलिए, सौरव बोलिए, आयरोनिकल बोलिए, आप यहाँ वर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि देखिए आप सारे इस सब सेंटेंस को समझ गए होंगे। आप क्या कीजिए, इसका हिंदी लिखिए, हिंदी को लिख करके आप लोग 1 बाय 1 करके सेंटेंस को पढ़िए और अप्लाई कीजिए, है ना, सेंटेंस को कनेक्ट कीजिए और इंग्लिश बोलने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स हैं, सेंटेंस है, फ्रेज हैं, आप लोग याद कीजिए, याद करके अपने दैनिक जीवन में क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके माइंड में क्या करेगा, इसको सप्लाई करेगा, है ना। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। देखिए प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट होता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड्स को देखिए, याद रखिए मत, एक सेंटेंस को दूसरे से लिंक करके बोलिए, है ना, पैराग्राफ बनाइए, अपने दोस्तों से बोलिए, धीरे धीरे देखिए बोलते बोलते सब आ जाएगा आपको। मैं गारंटी देता हूँ 100% कि आपको आएगा ही आएगा। आप लोग इंग्लिश बोलेंगे। तो अभी मैं कुछ और वर्ड्स दे रहा हूँ, आप लोग उसकी भी याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग कुछ और वर्ड्स को देख लेते हैं। देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है, ऐसे कहता है, जिसे बोलते हैं ना कि अपनी काम से मतलब रखो ना, अपनी चिंता करो। क्या लिखा हुआ है, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस माने अपनी चिंता करो। बोलता है ना कि तू अपन देखो ना यार, अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो, माइंड योर ओन बिजनेस यानी अपनी चिंता करो। बोलते तू अपन काम करो यार, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या है, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास बंद करो। क्या हो गया, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो यानी कि बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। अगला वर्ड क्या है, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी मुंह संभाल कर बोलो, अपना मुंह संभाल कर बोलो, अपना मुंह क्या करो, संभाल कर बोलो। बोलते हैं ना, तो अपना मुंह संभाल कर बोलो बाबू, तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, अपना मुंह संभाल कर बोलो। क्या, हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, है ना। क्या हो गया, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम पागल हो गए हो। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। फिर क्या है, नहीं बोलते भाड़ में जाओ, गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स या गो टू हेल ना, गो टू डॉग्स या गो टू, क्या हो गया, भाड़ में जाओ। क्या में जाओ, भाड़ में जाओ ना, भाड़ में जाओ। हम लोग देखिए क्या हो गया, भाड़ में जाओ, ये बोलते हैं भाड़ में जाओ, गो टू डॉग्स, है ना, या गो टू द डॉग्स या गो टू हेल। अगला वर्ड क्या है, स्टैंड अप राइट, सीधे खड़े हो। बोलते हैं सीधे खड़े हो, स्टैंड अप राइट, सीधा खड़े हो, सीधा खड़े हो जाओ यानी सीधा खड़े हो, स्टैंड अप राइट, सीधा खड़े हो। झुको मत, डोंट बेंड, झुको मत, इंग्लिश क्या बोलेंगे, डोंट बेंड, क्या बोलेंगे, डोंट बेंड, झुको मत। क्या है, दिस इज द हाई टाइम टू, दिस इज द राइट टाइम टू, बोलते हैं ना, यही वह उचित समय है। हिंदी क्या हो जाएगा, यही वह उचित समय है, यही वह उचित समय है। बाबू पढ़ लिख लो, ठीक है, यही वह उचित समय है, पढ़ लिख लो। इंग्लिश क्या बोलेंगे, ठीक है, दिस इज द हाई टाइम टू, दिस इज द हाई टाइम टू, यही वह उचित समय है। ठीक है, क्या जी, डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। आप इसको सब समझ गए होंगे, याद कर लेंगे। कैसे याद करना है, माइंड योर ओन बिजनेस, अपनी चिंता करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास बंद करो, है ना, माइंड योर लैंग्वेज, अपना मुंह संभाल कर बोलो, हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, गो टू द डॉग्स, भाड़ में जाओ, स्टैंड अप राइट, सीधा खड़े हो जाओ, डोंट बेंड, झुको मत यानी झुको नहीं, क्या है, दिस इज द हाई टाइम टू, यही वो चीज समय है। आनंद के सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। अफेयर्स मतलब क्या होता है, मामला, बातचीत। क्या बोल रहा है कि डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। हिंदी क्या होगा, ठीक है, कि मेरी, है ना, मेरी बातों में, है ना, मेरी बातों में टांग मत अड़ाओ, है ना, टांग मत अड़ाओ, मत अड़ाओ ना, बोलते हैं ना, मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ, है ना, मेरे बीच में टांग मतलब क्या बोल देंगे, डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स, मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ, मेरी बातों में टांग मत अड़ाओ। फिर क्या है, गो एंड सेम फाई, गो एंड सेम बोलते हैं ना, जाओ और चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जाओ और चुल्लू पानी में डूब मरो। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, गो एंड सेम फाई, गो एंड सेम फाई, जाओ और क्या में, चुल्लू भर, कच्ची भर, चुल्लू भर, जाओ और चुल्लू भर पानी में, कांची में, पानी में डूब मरो, है ना, डूब मरो। ठीक है ना, क्या हो गया, गो एंड सेम फाई, जाओ और चुल्लू पानी में डूब मरो। अगला क्या है, हैव यू गॉन ऑफ योर हेड, हैव यू गॉन ऑफ योर हेड, क्या हो गया, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है ना, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, अरे बाबू तो दिमाग खराब हो गया है, हैव यू गॉन ऑफ योर हेड। किसी बोला है ना, क्या तुम पागल हो गए हो,
क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड, बोला क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल देंगे, हैव यू गॉन ऑफ योर हेड। अगला क्या बोलते हैं ना, तुम होश में हो या नहीं, है ना। ये मैं लड़का बोला क्लास में, मैं बोला तू खड़ा हो, तुम होश में हो या नहीं, डरा गया। देखिए मैं इंग्लिश स्पीकिंग जब करा रहा था तब बोला था ना, क्या तुम होश में हो या नहीं, आर यू इन योर सेंस और नॉट, तुम होश में हो या नहीं, है ना। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं ना, क्या तुम होश में, क्या तुम होश में हो या नहीं, है ना। तुम होश में हो या नहीं क्या होगा इंग्लिश में, आर यू इन योर सेंस और नॉट, तुम होश में हो या नहीं, आर यू इन योर सेंस और नॉट। फिर क्या है, डोंट अटर इवन ए वर्ड, एक शब्द मत बोलो, बोलते हैं ना एक शब्द मत बोलो। अब तुम रफा दफा खत्म हो गया, एक शब्द मत बोलो, एक शब्द मत बोलो। इंग्लिश से क्या बोलेंगे, डोंट अटर इवन अ वर्ड, डोंट अटर इवन अ वर्ड, एक शब्द मत बोलो। क्या है, डोंट लुक डैगर्स एट मी, क्या हो जाएगा हिंदी, मुझे आंख मत दिखाओ, मुझे आंख मत दिखाओ, मुझे आंख मत दिखाओ बाबू, ठीक है, मुझे आंख मत दिखाओ। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, डोंट लुक डैगर्स एट मी। ये क्या चीज़ है, तो बोलते हैं ना, मैं कहना चाहूँगा कि, है ना, आई वुड लाइक टू से दैट, मैं कहना चाहूँगा कि, मैं कहना चाहूँगा कि, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, आई वुड लाइक टू से दैट, आई वुड लाइक टू से दैट। हिंदी क्या हो जाएगा, मैं कहना चाहूँगा, किसी बोलते हैं ना, मैं कहना चाहता हूँ कि, आई वांट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ तो आई वांट टू से दैट, कहना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू से दैट। नेक्स्ट क्या है, देखिए ऑल द स्टूडेंट, देखिए जब हम नोटिस लिखते हैं, नोटिस या क्वेश्चन का स्टार्टर होता है तो क्या बोलते हैं कि यहाँ के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, यहाँ पे क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टार इंग्लिश आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट, है ना, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टार इंग्लिश आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट, स्टार इंग्लिश के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, अब इससे आगे डॉट लग गया है, यानी कि आप इसमें और सारा सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, जैसे बोलना, ठीक है, कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टार इंग्लिश आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट, है ना, आवर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ, है ना, रिपब्लिक डे। समझा रहा ना, इस तरह से हम लोग इंग्लिश को नोटिस भी तैयार कर लेंगे, बोल भी लेंगे। तो जितने भी यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, आप सेंटेंस को ऐड करके जोड़ करके आप पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं, नोटिस तैयार कर सकते हैं, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर्स, या आप स्पीकिंग कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं। ये सारी बातों के लिए मैं इंग्लिश आपको बता रहा हूँ। देखिए सारे वर्ड्स को, आप मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारे वर्ड्स को, सेंटेंस को कॉपी में लिखिए और कॉपी में लिखिए, याद कीजिए। याद करके अपने दोस्तों से, अपने सर्किल में क्या कीजिए, इंग्लिश को बोलिए और अपने या इंग्लिश को आगे बढ़ाइए, फ्लुएंटली लाइए ना। अभी देखिए कुछ और मैं वर्ड दूंगा जो क्या होगा, इंपॉर्टेंट सारे वर्ड्स, बाबू आप लोग वर्ड को याद कर लीजिएगा। देखिए कुछ होता क्या है ना, कि यहाँ पे तो लड़कन लोग हैं ना, क्लास में पढ़ने आते हैं, पढ़ने आएंगे बदमाशी करेंगे, पढ़ने में ध्यान होता नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप लोग, यार बताइए, इतना ठंडा में आप लोग क्लास में पढ़ने आ रहे हैं, तो कम से कम मन से पढ़िए, है ना, अच्छा से पढ़िए। जो आपके सर लोग पढ़ा करके भेजा रहे हैं उसको आप लोग क्या माइंड कीजिए, रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए, अपने होमवर्क को पूरा करके आइए। आज जानते हैं मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, तो पढ़ाने बाद क्या होता है कि मैं पूछता हूँ क्लास में, मैं पूछता हूँ बाबू याद करके क्या हो, तो उसमें मैक्सिमम लड़कन याद भी करते हैं, कुछ जो लड़कन है बदमाशी करते भी है, वो हर एक जगह के नियम है, तो मेरे भी बदमाशी करते होंगे। 2-4 लड़कन ऐसा है जो बदमाशी हर एक बैच में हर एक जगह करते हैं, सबको आप शांत नहीं करा सकते हैं। आज जानते हैं, आज जब मैं सुनने लगा, मैं एक लाइन से लड़कन को पीट रहा था, है ना, क्लास में पीट रहा था, उसी बीच में हुआ क्या कि 2-3 लड़कन बदमाशी क्या किया, मेरे नाम से लिख दिया लव लेटर। देखिए हम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोग दिखा रहा हूँ, ये देखिए लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, ये लिखा हुआ है लव लेटर। जानते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है लव लेटर टू एसपी गुप्ता, सेवा में श्रीमान एसपी भैया, सब्जेक्ट प्रेम के संबंध में सर, जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, जिससे कि मुझे रात में नींद की जगह केवल और केवल आप ही याद आते हैं, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। अतः मैंने बना के लिखा है, अतः कृपया करके मुझसे प्रश्न पूछने की कष्ट न करें, मैं आपका सहृदय भारी रहूँगा। आपका छात्र, है ना, आपका छात्र, नाम XY खलीफा सिंह, विलेज ABCCT। बताइए, ये लड़का देखिए लिख करके मुझे आज दिया, बोला कि सर देखिए कोई लेटर लिखा आपके नाम पर, तो ऐसे तो करता है यार। बताइए, मेरे नाम से लिखा रहा है, लव लेटर लिख दे रहा है, मेरे ऊपर ही लिख दे रहा है। देखिए उम्मीद है कि आप सब क्या किए होंगे, समझ गए होंगे ना। तो चलिए हम लोग कुछ और वर्ड्स देखते हैं बाबू, जो हम लोग के डेली बोलने के लिए होता है ना। देखिए क्या लिखा है, बोलते हैं ऐसा कहा जाता है कि, इसमें क्या बोलते हैं, इट्स एट दैट, इट्स, देखिए इट इज के शॉर्ट में बोलते हैं इट्स, क्या बोलते हैं, इट्स, इट इज क्या बोल देंगे, इट्स का, इट्स एट दैट, ऐसा कहा, है ना, ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा कहा जाता है कि, इसमें क्या होगा, इट्स एट दैट। हिंदी क्या हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है कि। का नेक्स्ट वर्ड, इट्स फैक्ट दैट, इट्स फैक्ट दैट,
यह सच है कि, यह सच है, यह सच है कि। नेक्स्ट क्या है, इट्स बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ना। देखेंगे नेक्स्ट क्या है, देखिए इट्स सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि, इट्स फैक्ट दैट, यह सच है कि, इट्स बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि, आई वांट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं कि, मैं कहना चाहता हूं कि, है ना, बोलते हैं मैं कहना चाहता हूं कि, इसका बोल देंगे आई वांट टू से दैट। इट वुड बी बेटर इफ, बेहतर होगा, क्या होगा, बेहतर होगा कि यदि, बेहतर होगा कि यदि, बेहतर होगा कि यदि, इसमें कैसे बोल देंगे, इट वुड बी बेटर इफ। यहाँ क्या है, डॉट डॉट, देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस हम इसको जोड़ सकते हैं ना। यहाँ देखिए डॉट लगा दिए हैं, क्या है, इज गोइंग बैक टू वर्स, हिंदी क्या होगा, डॉट डॉट डॉट, है ना, बद से, कैसे, बद से बदतर, बद से बदतर होते जा रही है, बद से बदतर होते जा रही है ना। सर बोलना है ना कि झारखंड राज्य की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, क्या बोल देंगे, तो सिचुएशन ऑफ झारखंड स्टेट इज गोइंग बैक टू वर्स। हम आपको सिखाएंगे, पैराग्राफ बनाकर दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग इंग्लिश को बोलेंगे और कैसे इंग्लिश को लिखेंगे ना। तो इज गोइंग बैक टू वर्स मींस क्या हो गया, बद से बदतर होते जा रही है। नेक्स्ट क्या है, इट्स अ मैटर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसर्न। देखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या वर्ल्ड वाइड के मतलब क्या हुआ, वाइड के मतलब होता है व्यापी, यानी व्यापक रूप से, तो वाइड मींस क्या हो गया, व्यापी। तो वर्ल्ड वाइड में क्या हो गया, विश्वव्यापी, क्या हो गया, विश्वव्यापी। यहाँ अगर क्या डिस्ट्रिक्ट वाइड तो क्या होगा, जिला व्यापी, स्टेट वाइड, राज्य व्यापी, कंट्री वाइड तो क्या होगा, देश व्यापी। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी। क्या बोल रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसर्न दैट, हिंदी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यह एक विश्वव्यापी, यह एक विश्वव्यापी चिंता, क्या है, कंसर्न इसका था चिंता ना, तो यह एक विश्वव्यापी चिंता का विषय है कि, है ना, क्या हो गया, यह एक विश्वव्यापी चिंता का विषय है कि, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इट्स मैटर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसर्न दैट। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी, कि डॉट डॉट लिखा हुआ है, इज गेटिंग मोमेंटम। गेटिंग मींस क्या होता है, जोर पकड़ना ना। इस गेटिंग मोमेंटम मींस क्या हो गया कि जोर पकड़ रहा है, जोर पकड़ रहा है ना, जोर पकड़ रहा है। इट्स गेटिंग मोमेंटम, है ना, इज गेटिंग मोमेंटम क्या होगा, जोर पकड़ रहा है। नेक्स्ट क्या है, इज चेंजिंग बाय द चेंजेज एंड चेंजलेस स्टेट। क्या मेरा है, इज चेंजिंग बाय द चेंजेज एंड चेंजलेस स्टेट। हिंदी क्या इसका हो जाएगा, ध्यान देंगे कि में परिवर्तन हो रहा है, में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसी काम का नहीं, लेकिन किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। क्या हो गया, ध्यान देंगे, इसे बोलना है ना। यहाँ पे मैं कोई डाल दिया, यहाँ पे क्या चीज, यहाँ लिख दिया श्याम, खाली यहाँ लिख दिया श्याम, लिख दिया, क्या हो गया, श्याम इज चेंजिंग बाय द चेंजेज एंड चेंजलेस स्टेट। तो क्या हो गया, श्याम में परिवर्तन हो रहा है लेकिन किसी काम का नहीं। बहुत मस्त मैं दे रहा हूँ आपको, सेंटेंस आप याद कर लेंगे। क्या चाहिए बाबू है, इज चेंजिंग बाय द चेंजेज एंड चेंजलेस स्टेट। हिंदी क्या हो गया, में परिवर्तन हो रहा है लेकिन किसी काम का नहीं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को डाल देंगे ना। फिर क्या है, बाई एंड बाई इट वुड बी फॉरगॉटेन दैट, बाई एंड बाई इट वुड बी फॉरगॉटेन दैट। क्या हो गया कि धीरे धीरे, बाई मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे ना। बाई एंड बाई क्या हो गया, धीरे धीरे, क्या हो गया, धीरे धीरे यह भुला दिया जाएगा, धीरे धीरे भुला दिया जाएगा कि, ठीक है, बोलते हैं ना कि धीरे धीरे यह भुला दिया जाएगा कि। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, बाई एंड बाई इट वुड बी फॉरगॉटेन दैट, है ना। नेक्स्ट क्या चीज है, डॉट डॉट लिखा हुआ यहाँ पे, फिर है डॉट डॉट, इसमें आप कुछ भर सकते हैं। शुड कम अप विथ आयरन हैंड, तो यहाँ पे हिंदी में ऐसे करेंगे, डॉट 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 डॉट, है ना, को कठोरता यानी कड़ाई के साथ, है ना, कठोरता के साथ सामने आना चाहिए, है ना, सामने आना चाहिए। क्या हो गया, ध्यान देंगे, क्या हो गया कि शुड कम अप विथ आयरन मींस क्या हो गया, को कठोरता के साथ सामने आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल दिया, क्या चाहिए, मैं बोल दिया गवर्नमेंट, क्या मैं बोल दिया गवर्नमेंट, क्या हो गया, गवर्नमेंट शुड, यहाँ पे भर दिया गवर्नमेंट शुड कम अप विथ आयरन हैंड। हिंदी में क्या हो जाएगा कि सरकार को, क्या हो जाएगा कि सरकार को कठोरता के साथ सामने आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फार
फार एंड अवे इट वुड बी रिमेम्बर्ड बाई ऑल फॉर ए लॉन्ग टाइम दैट, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग कि निश्चय ही, क्या बोल देंगे, निश्चय ही, है ना, निश्चय ही यह सभी लोगों के द्वारा ना लंबे समय तक याद किया जाएगा कि, समझा रहा है ना, क्या बोल रहा है कि निश्चय ही यह सभी लोगों के द्वारा लंबे समय तक याद किया जाएगा कि, इंग्लिश में कैसे बोल देंगे, फार एंड अवे इट वुड बी रिमेम्बर्ड बाई ऑल फॉर ए लॉन्ग टाइम दैट। देखिए बाबू, आप क्या करेंगे, इसको लिख करके कॉपी में बढ़िया फ्रेश एकदम, है ना, अभी क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, एक बार याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। और इसके बाद देखिए कितना मजा आता है इंग्लिश बोलने में, बहुत मजा आएगा इंग्लिश बोलने में। इसको से आपको पैराग्राफ बनाने में, स्पीच देने में, या किसी तरह से फ्लुएंटली लाने की इंग्लिश में आपको बहुत इस तरह यहाँ पे हेल्प होगा। आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। देखिए कुछ हम लोग और वर्ड्स को देख लेते हैं जो आपको दैनिक जीवन में बोलने के लिए होंगे ना, ठीक है। तो कुछ हम लोग और वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ऐसे, कह रहा है वंस, क्या है वंस, वंस मीन्स क्या होता है, एक बार, क्या हो गया, वंस मीन्स एक बार, है ना, वंस एक बार, या क्या वंस अगेन, क्या एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार क्या हो गया फिर से, वंस अगेन बोलते हैं ना, वंस अगेन एक बार फिर से, है ना। वंस अपॉन ए टाइम क्या हो गया, एक समय की बात है, एक समय की बात है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वंस अपॉन अ टाइम। वंस इट सो हैपेंड, हिंदी क्या होगा, एक बार ऐसा हुआ कि, एक बार ऐसा हुआ कि, क्या फिर बोलिए, एक बार वंस, या वंस एक बार, वंस सेकेंड एक बार फिर से, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, वंस इट सो हैपेंड एक बार ऐसा हुआ कि, लॉन्ग एगो, क्या चीज है, लॉन्ग एगो, क्या हो गया, बहुत ना, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की क्या चीज है, बात है ना, क्या हो गया, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। यह क्या है, सो या देयरफॉर, ध्यान देंगे, सो या देयरफॉर, हिंदी क्या होगा, इसलिए ना, क्या है, दैट्स वाई, देखिए एक होता है इसलिए, सो या देयरफॉर, इसीलिए, दैट्स वाई, इसीलिए, क्या हो गया, इसीलिए ना, इसीलिए, तो सो या देयरफॉर क्या हो गया, इसलिए, दैट्स वाई, इसीलिए। 10 का मतलब क्या हो गया, इस तरह, क्या हो गया, इस तरह या इस प्रकार, इस तरह या इस प्रकार। फिर क्या है, इन दिस वेरी वे, फिर क्या हो गया, इसी तरह या इसी प्रकार ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, अप टू नाउ, अभी तक, क्या हो गया, अप टू नाउ, अभी तक ना। फिर क्या है, अप टू द प्रेजेंट, हिंदी क्या हो जाएगा, वर्तमान समय तक, है ना, वर्तमान समय तक। नेक्स्ट क्या पे है, एवर इसका होता है कभी, एवर मीन्स कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या हो गया, कभी नहीं। व्हेनेवर जब कभी, व्हेनेवर क्या हो गया, जब कभी, समझ में आ रहा है। फिर से बोल दो एक बार, क्या चीज है, वंस एक बार, वंस अगेन एक बार फिर से, वंस अपॉन टाइम एक समय की बात है, वंस इट सो हैपेंड एक बार ऐसा हुआ कि, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले की बात है, सो या देयरफॉर क्या हो गया, इसलिए, दैट्स वाई, इसीलिए, 10 इस तरह इस प्रकार, इन दिस वेरी वे इसी तरह, अप टू नाउ अभी तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, है ना, व्हेनेवर जब, बोलते हैं ना, व्हेनेवर जब कभी, है ना। नेक्स्ट क्या देखिए, तो है ऑफेन, क्या चीज है, ऑफेन मींस होता है अक्सर, क्या होता है, अक्सर या प्राय ना, बोलते हैं ना, प्राय ऐसे करते रहता है, यानी कि ऑफेन क्या है, ऑफेन, इसको ऑफ्टेन ही पढ़ना जाता है, ठीक, क्या चीज है, साइलेंट, क्या ऑफेन, क्या है, ऑफेन अक्सर, क्या है, लेटली हाल में, लेटली मींस क्या हो गया, हाल में, बोलते हैं ना कि हाल ही में, है ना, हाल में गए थे, तो लेटली मींस हो गया हाल में, या रिसेंटली हाल ही में, लेटली हाल में, रिसेंटली हाल ही में। आई मीन मेरा मतलब, आई मीन क्या हो गया, मेरा मतलब, आई मीन मेरा मतलब, है ना, आई मीन मेरा मतलब, यू मीन तुम्हारा मतलब, है ना, ही मीन्स उसका मतलब। आई नो मैं जानता हूँ, आई नो क्या हो गया, मैं जानता हूँ, बोलते हैं ना, मैं जानता हूँ, आई नो तुम जानते हो, यू नो, इट मीन्स इसका मतलब, इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब, है ना, क्या है, दैट मीन्स उसका मतलब, दैट मीन्स क्या हो गया, उसका मतलब ना। नेक्स्ट क्या है, सी यू, बोलते हैं ना, सी यू मिलेंगे, सी मीन्स क्या हो गया, मिलेंगे, सी यू मिलेंगे, हम बोला है ना, सी यू मिलेंगे आज, टुडे, नहीं, नो कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, है ना, बोले परसों मिलेंगे, क्या मिलेंगे, परसों मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए कल का होता है इंग्लिश क्या, टुमारो, परसों क्या हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों मिलेंगे। जैसे कल का इंग्लिश होता है ना, आने वाला कल, टुमारो, बीत गया जो क्या हो गया, यस्टरडे, है ना।
तो जिससे मतलब क्या बोलना है, आने वाला परसों तो क्या हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो, और जो परसों बीत गया क्या हो जाएगा, डे बिफोर यस्टरडे ना। यहाँ पे क्या चाहिए, मिलेंगे, सी यू, आज मिलेंगे, सी यू टुमारो, सी यू टुडे, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, शाम में मिलेंगे, सी यू इवनिंग, है ना। इससे बोल लेंगे, बोल अगले दिन मिलेंगे, सी यू नेक्स्ट डे, सी यू नेक्स्ट डे, नहीं नहीं, नो नो, अभी मिलेंगे, है ना, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, ठीक है। इस तरह से आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए। बोलिए क्या है, फॉर टुडे, आज के लिए, फॉर टुडे, आज के लिए, फॉर टुडे, आज के लिए, दैट्स ऑल, बस इतना ही, बस इतना ही, बस इतना ही, आज के लिए, है ना, फॉर टुडे दैट्स ऑल, बोलते हैं ना, फॉर टुडे दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही ना, बस इतना ही। आर यू रेडी, बोलता हूँ ना, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं। देखिए आपके जो सर होंगे सारे वर्ड्स को यूज भी करते होंगे, बोलते हैं आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, तो बोलता है यस सर आई एम रेडी, हाँ सर मैं तैयार हूँ। देखिए मेरे भाई लोग, जितने यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है सब वर्ड्स क्या चाहिए, आपके दैनिक जीवन में बोले जाने वाले वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स हो या इंडिसर्स हो, फ्रेज हो, या जो भी शॉर्ट सेंटेंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिया हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिख कर कॉपी में एक लाइन से पढ़ेंगे, वैसे नहीं देखेंगे, एक बार इसको लिखने पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, पर डे इसको 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कहीं क्या पलटना है ना, खाली आप पलटते रहेंगे ना तो आपको याद रहेगा हमेशा। ये नहीं कि आज सब नाम याद कर लिए और फिर कल क्या हो गया, भूल गए, नहीं करना है ना। आपको इस सारे जितने भी सेंटेंस है, वर्ड्स हैं, आपको प्रैक्टिस करते रहना है ना, नया नया सेंटेंस बनाना है, अपने दोस्तों के साथ बोलना है, सर्किल में बात करना है, इससे आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली आ जाएगी, आप इंग्लिश बोलने में क्या होगा, सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, आर्टिकल के साथ, क्योंकि मैं आर्टिकल का एक पार्ट बना दिया था, ध्यान सेकंड पार्ट भी बन गया, उसको अभी अपलोड में लगा हुआ है ना, अपलोड हो गया है वो, है ना, उसको छोड़ना है, लेकिन अभी छोड़ेंगे ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।